अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इलेक्शन गुजर गए। इलेक्शन के बाद असम्बली का इजलास भी हो गया है और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सेटल डाउन होने की तरफ रवाना है। नाज़रीन कराम, इसी तरह एक प्रोग्राम है, रात मारिया जुल्फ़िकार साहब ये हम न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रही हैं, शौकत बसरा साहब, नाज बलोच साहबा और एक और मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम में मदऊ हैं। नाज़रीन कराम, वही इलेक्शंस की धांधली और वही जो है वो रिगिंग और वही चीज़ें जो हैं उन्हीं का तज़किरा हो रहा है। शौकत बसरा साहब कुछ जुदा सी बात कर रहे हैं, आइए ज़रा आपको उनकी बात सुनाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बसरा साहब को गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। बसरा, पहले तो ज़रा ये क्लियर कर दें, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में या पीटीआई में? पहले तो डॉक्टर मारिया, ये जो इलेक्शन के मुतल्लिक अभी गुफ्तगू हर चैनल पे हो रही है, आज वैसे बहुत बेहतर था कि अच्छा साहब तो हमारी पार्टी से नहीं है। डॉक्टर मारिया, मैं दे रहा हूँ मेरी बात सुन। मैं क्या बहुत बेहतर था कि अगर आप आज अचकज़ई साहब का शॉट चला देते ना, जो नेशनल असम्बली में उन्होंने गुफ्तगू की है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती। डॉक्टर मारिया, गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन को जो जिसको कहते हैं ना, ये इलेक्शन है, सियासत है, आइन है, जमहूरियत है, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये पाकिस्तान में 70 साल से ये आमरीत है या ये पार्टियां हैं 4 बार वज़ीर आज़म, 4 बार वज़ीर आला, इनकी इक़्तिदार की भूख ही ख़त्म नहीं हो रही, बंदर बांट कर रहे हैं। ये तेरा वज़ीर आज़म, तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटा वज़ीर आला, तेरी बेटी फ़लाँ, तू गवर्नर बन जा, तू पंजाब ले ले, तू सिंध ले ले, और ये बंदर बांट आज से जारी नहीं। आज इसीलिए ये जो आप पार्टियाँ हैं ना, इनको आप, ये PDM-2 वही हैं जिन्होंने 16 महीने इस मुल्क को नोचा है कौमी हुकूमत के नाम पे। इमरान खान, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत 3 साढ़े 3 साल, कौन सी जमहूरियत इनके अंदर? अभी बात कर रही थी, मेरा ख्याल है मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर मारिया, तो आप पींगे बढ़ा रहे हैं PDM के जो सरबराह थे, और डॉक्टर मारिया, मौलाना से बात शुरू कर देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा सियासी, जमहूरी, हर तरह का इख्तिलाफ है। जी जी। PDM के सदर वो थे ना जी, उन्होंने क्या कहा कि किस तरह ये जो अभी पार्टियां बंदर बांट कर रही हैं, पाकिस्तान का गोश्त नोच रहे हैं, कुछ रह गया अगर पाकिस्तान के अंदर, वो भी लूट के कुछ सरे माल बना ले, में भी हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या उनका स्टांस यही रहता है या वो बदल जाता है? जैसे पिछली मैं जो बात कह रहा हूँ सुन ले, मैं फिर कह रहा हूँ सदर बनने के लिए होता है। मौलाना साहब के साथ ना हमारा कोई इत्तेहाद है, वो 1 पॉइंट एजेंडे पे अगर हमारे साथ आए हैं कि ये धांधला हुआ है, ये जो इलेक्शन 2024 है, इस जैसा खलवाड़, इस तरह फ्रॉड, झुर्लू इलेक्शन शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। डॉक्टर मारिया, अभी आप बात कर रही थी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में एक पार्टी का 11th आवर पे, वो पार्टी जो पाकिस्तान हो, आपने उनके साथ मुकदमे दर्ज कर लिए, पार्टी तोड़ ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, आप कैंपेन नहीं चलने दे रहे, एंड पे आपने क्या किया? पाकिस्तान में 2 पार्टियां हैं, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, सिवाय जमात इस्लामी और PTI के, किसी के पास ना कोई इलेक्शन होते हैं, ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना कभी इलेक्शन हुए हैं। सिर्फ जमात इस्लामी। डॉक्टर मारिया, मुझे बात करने दीजिए जी प्लीज। इनको याद आ गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब को याद आ गया, मैं चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश हुआ था और कुरान पाक लेकर पेश हुआ था, और मैंने कहा था आए लाइव कार्रवाई करें, फुल कोर्ट बनाएं, आप अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने जब बल्ले का निशान छीन लिया, उसके बाद आज मैं फिर कह रहा हूं, इसी दिन के लिए किया था कि खरीदो फरोख्त हो, पार्टी को तोड़ा जाए, और ये मखसूस सीटों पे अंदाजा करें, ये जमहूरी पार्टियां, ये मैं सब इलेक्शन कमीशन पे पहुंचे हुए थे कि ये हमें सीटें दे दें, अंदाजा करें, ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं। इनको कोई, मैं फिर कहता हूं डॉक्टर मारिया, आगे चलें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ना कोई आइन है, ना कानून है, तमस्खर बना हुआ है इदारों का, और जो आवाजें उठ रही हैं बलूचिस्तान से, KP से, हम तो वो टीवी पे चला भी नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया, बिल्कुल बना हुआ है, और कुछ हमारे सियासतदानों ने भी बनाया हुआ है, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं KP से भी आवाजें उठ रही हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, आप और मौलाना तो वहां पे यही चीख रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हो गया, और जो फैसिलिटेट कर रहा है वो आप लोग हैं। तो ये इसका हल क्या है डॉक्टर मारिया? इसका हल ये है, क्या हल है? आए दोनों पार्टियां बैठी हैं,
हमने ऑफर किया है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें और उसकी लाइव कार्रवाई दिखाएं, तमाम जमातों को बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मुझे बताएं, केपी की बात करते हैं, केपी में किसी पार्टी ने एक भी उजरदारी किसी कोर्ट में दाखिल की हो, इलेक्शन कमीशन में दाखिल की हो? मैं चैलेंज देता हूं, आए पूरा केपी खोल लें, पूरा पाकिस्तान खोल लें। ये नहीं हो सकता आप कह रहे हैं ना, ये आप आवाम को कीड़े मकोड़े समझे। माजरत के साथ आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बट आपका कहना ये एक टॉक शो की हद तक हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं तो या बैरिस्टर गौहर की तरफ से आना चाहिए और या उमर अयूब साहब की तरफ से कोई आए। अच्छा, मैं जरा बिलाल कियानी साहब ने मुझे बताया ज्वाइन कर लिया है। बिलाल डॉक्टर मारिया, एक आखिरी फिक्रा कह के, आखिरी फिक्रा गुजारिश सिर्फ इतनी है, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये पाकिस्तान इंतशार की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, अबतरी की तरफ बढ़ता जाएगा। इन पार्टियों का कुछ नहीं जाना, इन्होंने लुटो और पुटो करना है। पाकिस्तान में इन्होंने पहले भी 4-4 बारियां लेके पॉइंट आपका आ गया। बिलाल कियानी साहब, आपका एक नारा हुआ करता था, वोट को इज्जत दो, और आप ये कहते थे कि जी मैंडेट का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो भी बसरा साहब बात कर रहे थे कि अभी ये फैसला आया नहीं है कि 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि जी इनको मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आप लोग इलेक्शन कमीशन में चले गए और आप लोग वो सीटों के जो हैं वो दावेदार हैं इस वक्त। मतलब ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद है या पीटीआई है, बट आप एक तरफ इस बात को जो है वो कहते रहे इसका जी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ आप जो है ये कर रहे हैं, ये वोट को इज्जत तो नहीं कर रहे, तो वोट को मजीद मजरू कर रहे हैं आप लोग। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। जी देखिए, अब बात मैं आपने चले ये सवाल कर दी तो पहले मैं आपका सवाल एड्रेस कर लेता हूँ, मगर मैं ये एक दो बातें और भी करना चाहूँगा। बिलखुसूस जो इस एक जमात और ग्रोह का मुस्तकिल अब एक तरीक़ाकार है रोकने का, तोड़ने का, बस चीज़ों को ना चलने देने का, बस यही इनका काम रह गया इस मुल्क में। पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, हुकूमत में, बस इनको यही एक काम आता है, तोड़ना, फोड़ना, रोकना, रौला बचाना, बस इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। बहरहाल उसकी हम तफसील में आएंगे। जो आपने बात की सीट्स की, रिजर्व सीट्स की, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक जमात है जिसने कोई जनरल इलेक्शन में सीट नहीं जीती, पता नहीं कंटेस्ट भी की कि नहीं, और दूसरा ये कि उन्होंने कोई रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। और इस इलेक्शन कमीशन ने जब वो चले, वो एक ऐसी जमात है जिसको अब कुछ इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, मगर क्या उससे इस चीज की क्या वो इस चीज की करेक्शन हो जाती है कि क्योंकि कुछ जनरल सीट पे इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया तो क्या उसकी कुछ सीटें नहीं है, माजरत के साथ बिलाल साहब 90+ हैं, ठीक है, मगर आप मुझे बताएं कि उन्होंने किसी रिजर्व सीट की कोई लिस्ट जमा कराई दी है? क्या आपके इल्म में है कि इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा कराई दी है? तो देखिए, बात यह है कि रिजर्व सीट्स के ऊपर कोई जो फैसला होना है वो किसी आइन और कानून या इलेक्शन लॉज और रूल्स के मुताबिक ही होना है ना, उससे बाहर होना है। ठीक है जी। तो देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अब रिजर्व लिस्ट, आमतौर पर आप जानती हैं कि जो जीत कर आए हैं, बिल्कुल उस तरह फैसला होना है। क्या बात है, क्योंकि 2018 में लाख वोट का धांधला करके दादा करें यार, तो कम से कम थोड़ा सा तो कोई जमीन जाग जाए आप लोगों का। साहब आपकी बारी में नहीं बोले, उनको जरा बोलने दीजिए। 17 सीटों वाला डिग्गी वाला वजीर आजम बनने जा रहा है, 36 सीटों वाली मरियम बीबी कैलबरी फॉन्ट वजीर आला पंजाब। बसरा साहब उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, तब बसरा साहब की तरक्की किस तरह होगी? इनकी में तो क्या बात सुने, झूठ के अलावा है क्या? बसरा साहब ने एक क्लिप बेचनी है, अडयाला में किसी जगह दिखाएंगे, इस तरह ही तो ये नंबर टांगते हैं। ये तो उनका मेरिट है। अली अमीन गड्डापुर जैसा शख्स वजीर आला का इतने बड़े सूबे का वो कैंडिडेट बना है, उसको गालम कनौज और जाहिर है वो लूट मार नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपकी तरह टीटियां नहीं लगाता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी तरह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो शायद बोलने की याद है, 2018 में आरटीएस गांव से आप आए थे मेरे भाई, आप लोग तो टिकट भी अपने दफ्तरों में नहीं देते थे। जिस शख्स को कहते थे कि उसने आपकी हुकूमत कराई है, उस शख्स के कहने पे आपने फिर से 2 असेंबलियां तहलील की, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। वही शख्स जो आज जेल में बैठा हुआ है, मारिया से पूछे इनकी सीटें कितनी है। तो देखिए, अच्छा, कमिंग बैक बिलाल साहब, आप आपने गुफ्तगू सुनी। शौकत बसर साहब जो है ये पहले पीपल्स पार्टी में थे और उसके बाद जो है ये तहरीक इंसाफ में आए, और इस दफ़ा आपने देखा
कि इन पर किस तरह एक इत्तला का दौर भी गुजरा, इनको धमकाया गया, इनके जो है वो कागजात नामजदगी वगैरह के हवाले से काफ़ी इन पे जो है वो मुसीबतें वगैरह आई। और फिर ये चीफ जस्टिस साहब जो है उनके अदालत में भी ये पहुंच गए थे, और जिस तरह की ये फरमा रहे हैं कि जी इन्होंने ये गए वहाँ पे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इनकी बात नहीं सुनी, और फिर जो है वो बल्ला छीन लिया गया तहरीक इंसाफ से। फिर तहरीक इंसाफ वालों ने जो है वो मुख्तलिफ जो है अधूरे और आधे निशानों पर जो है वो इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद नाज़रीन काम फिर कामयाब भी हुए। और जो ही कामयाब हुए तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने या बाकी जो जोरावर जो कुव्वत हैं उन्होंने जब देखा कि ये तो कामयाब भी हो गए हैं, इनको तो हमने हर तरह से नाकाम करने की कोशिश की थी, तो जब ये कामयाब हो गए तो फिर और हीले अरबे जो है वो आजमाने की कोशिश की गई, कि जैसे कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI से छीनने की कोशिश की जा रही है, और बाकी जितनी भी जो जमातें हैं वो इन नशिस्तों पे नज़र रखे हुए हैं कि जी ये नशिस्तें किसी तरीके से उनको मिल जाएं। तो नाज़रीन काम ये जमहूरियत का हुस्न है, और ये जमहूरियत का हाल है इस पाकिस्तान में, कि पहले तो एक पार्टी को दीवार से लगाया गया, यानी हर तरह से उसके हाथ पांव बांध कर एक चोर और उचक्की पार्टी को लाया गया। यानी नवाज शरीफ को पहले उन्होंने हर तरह से जो है वो सजाएं दी, और फिर उसके बाद वो भाग गया बाहर, बैरूनी मुल्क चला गया। फिर उसके बाद उसको वहाँ से लाकर हर तरह की अदलो इंसाफ को पांव तले रौंद कर उसको हुकूमत दिलाई जा रही है, और फिर कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक कुछ भी नहीं है। यानी मुल्क के न सिर्फ अंदर से बल्कि मुल्क के बाहर से भी कई आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी हठधर्मी जो है उसमें ये मुल्क का अगर सत्यानाश होता है तो होता रहे, लेकिन इन्होंने अपने जो है वो काम जारी रखने हैं। तो नाज़रीन काम ये रोज़ाना का एक तकलीफ दे अमल है जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये जो चीखो पुकार है, ये जो मेरी जो रोना है, ये आपको शायद अच्छा लगता हो। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ किसी और वीडियो में मिलेंगे, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।